Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. First of all, I would like to thank to all who have subscribed my channel. So let us start. Today we are going to discuss use of some model auxiliaries, and I am having the book with me, Learn Well Smart Class 7. तो देखो इसमें ना वो जो मॉडल्स होते हैं, जो मोडाल्स भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, तो इसमें जो मतलब आपको ये टॉपिक नया नहीं है आपके लिए 7th क्लास में, लेकिन हाँ इसमें कुछ मतलब कि स्पेसिफिक ही डिस्कस किए गए हैं इस बुक में। जैसे O2 हो गया है, यूज टू है, डेयर है, नीड है, मस्ट है, F2 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसमें आपको डिस्कस किए गए हैं चैप्टर में, जो आपके इस बुक में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और तो हम यही करेंगे। ठीक है, तो जो O2 है, O2 का आप शुड भी एक सिमिलर सा ही मीनिंग होता है। अगर आप O2 की जगह आप शुड भी लगाओगे तो भी गलत नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको O2 सेंटेंस में अगर आपको एडवाइस दिया गया है, मोरल ड्यूटीज़ दी गई है, और अगर पहले टू है तो शुड नहीं आता, तो OT आता है, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो मॉडल्स होते हैं ये क्यों हमें ग्रामर में यूज़ करते हैं। हम ग्रामर में ये एज ए मेन वर्ब यूज़ होते हैं, और मैनर्स शो करने के लिए कि हमें कितने मैनर्स है, बिहेवियर को शो करने के लिए, मतलब कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो O2 से आपको मेन वर्ब में आप इसको यूज़ करोगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब O2 अपने कहाँ यूज़ करना है, एक तो पहली बात आपको जो अंडरलाइन किया वो आप अपनी बुक में साथ के साथ करते रहना। तो O2 को आप हमेशा टू के साथ फॉलो होता है, मतलब जहाँ ओट है वहाँ टू मिलेगा, जहाँ टू नहीं है वहाँ ओट नहीं आएगा। सिंपल सी एक छोटी सी बात है ये। अब O2 कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ मोरल ड्यूटी होती है, जहाँ आपका नैतिक कर्तव्य होता है, जहाँ पॉसिबिलिटी है और डिज़ायरेबिलिटी है। अब क्या होता है मॉडल्स में, अब देखो पॉसिबिलिटी है, उस सेंटेंस में O2 भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी के लिए आपको और मॉडल्स भी दिए होंगे दूसरी बुक्स में, ठीक है, कि आप मे भी यूज़ कर सकते हो, माइट भी, लेकिन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन बेसिकली जो O2 का जो यूज़ होता है वो किस में होता है, आपका मोरल ड्यूटी में होता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में आपको लगे कि हाँ कि आपका नैतिक कर्तव्य, देखो जैसे यू ought टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अगर आप यहाँ पे यू शुड भी लिख दोगे ना, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सेंटेंस वो भी करेक्ट मतलब कि इनकरेक्ट नहीं है, वो भी करेक्ट है। लेकिन हाँ, ऑप्शन में अगर आपको O2 और शुड दिया है तो डेफिनेटली आप O2 ही लगाएंगे। नमन ought टू विन द रेस दिस टाइम, कि नमन को इस टाइम रेस जीतनी चाहिए। ठीक है, यू ought नॉट टू लाफ एट हर मिस्टेक्स, कि तुम्हें उस पर हंसना नहीं चाहिए। सच थिंग्स ought नॉट टू बी अलाउड, किस तरीके की चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। ought ही टू डिसीव हिज फ्रेंड, क्या उसको अपने फ्रेंड को धोखा देना चाहिए। एंड ought नॉट वी टू ओबे द रूल्स, क्या हमें रूल नहीं मानने चाहिए। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है O2 का। अब बात आती है यूज़ टू की। यूज़ टू भी हमेशा फॉलोड होता है बाई टू से, और यूज़ टू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारी पास हैबिट दी होती है। जब भी हमारा कोई मतलब कि पास का मतलब कि जो हमारी हैबिट होती है, लाइक हम जो काम अब नहीं करते हैं, जो हम पहले क्या करते थे, तो उस टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ टू करते हैं। ही यूज़ टू लिव इन दिस हाउस, कि वो इस हाउस में रहा करता था। शी यूज़ टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, कि वो पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी लेकिन अब नहीं जा रही है। शी यू नॉट टू गो टू केयर आवर ट्रिफल्स, कि वो झगड़ा नहीं करती जैसे मतलब छोटे मोटे झगड़ों पे। ही यूज़ नॉट टू कम होम डेली, कि वो डेली नहीं आया करती थी। तो इस तरीके से आपने यूज़ टू का यूज़ करना है। डेयर, डेयर आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करोगे, हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। डेयर इज़ नॉट फॉलोड बाय टू, डेयर के साथ टू नहीं लगेगा। और एक चीज़ क्या होती है, जो थर्ड पर्सन होता है डेयर का, वो डेयर ही रहता है, डेयर्स नहीं रहता है। जैसे क्या है, ही डेयर नॉट फाइट विद मी, अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस में ही है, डेयर्स होना चाहिए ना, हम बोलते हैं ही शीट हो तो ऐसी लगता है, लेकिन डेयर का जो थर्ड पर्सन होगा, मतलब थर्ड पर्सन के साथ भी जो डेयर है वो डेयर ही रहता है, डेयर्स नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शी डेयर नॉट टेक सच ए फुलिश स्टेप, की उसको इस तरीके से स्टेप नहीं लेने चाहिए। डेयर ही टॉक टू मी लाइक दैट, क्या वो मुझसे बात करने का साहस कर सकता है। मतलब आपको हिम्मत दिखाने के सेंस में आप डेयर का यूज़ करते हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि जो डेयर है वो हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्या आता है आपका नीड। नीड का भी यही होता है कि जो नीड है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव, वैसे ही नहीं कि आप पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते, जैसे मैं कह दूँ कि आई नीड योर हेल्प, लेकिन हाँ, तो ज़्यादातर जो आपका इसका किस में यूज़ होता है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। टू इसके साथ फॉलो नहीं होता है। और नीड भी थर्ड पर्सन में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एस नहीं लगेगा, नीड्स नहीं होगा, नीड ही होगा। फिर उसके बाद क्या है, मस्ट और हैव टू, हमेशा पॉजिटिव कमांड के लिए यूज़ होते हैं हमारा। जैसे ये है ना नीड, और आपका आपने भी डेयर पढ़ा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपने वो कर दिया, तो लेकिन जो मस्ट और हैव टू वो हमेशा पॉजिटिव कमांड के लिए यूज़ होंगे आपके।
और जब कोई काम करना हो, कंपल्शन हो, आपके लिए आदेश दिया जाए, तब आप मस्ट और हैव टू यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको कोई काम नहीं करना है, जब आपको एक नेगेटिव कमांड दी जाती है, तो नीड नॉट और इज एम आर नॉट टू आप लगाओगे। और मस्ट का नेगेटिव हमेशा क्या होता है, नीड नॉट होता है। ठीक है, मस्ट का अगर अपोजिट की बात है, जैसे आपको कोई काम करना है, यू मस्ट डू इट, और अगर ये काम करने की जरूरत नहीं है तो आप उसको क्या बोलेंगे, तुम्हें ये काम नहीं करना, यू नीड नॉट टू डू इट। ओके, तो आपने क्या लगाना है, नीड नॉट लगाना है आपने। और फिर अच्छा, नीड नॉट टू भी लगेगा, और ये भी ध्यान रखना। ओके, फिर उसके बाद क्या है आपका, नेगेटिव ऑफ मस्ट इज नॉट, मस्ट नॉट। अगर देखो मस्ट का नेगेटिव बनाना है, जैसे नेगेटिव बनाते हैं इज एम आर प्लस आई एन जी का, तो इज एम आर नॉट लगा देते हैं ना। तो इसी तरीके से हमें होता है कि मस्ट का मस्ट नॉट लगा देंगे, नहीं, मस्ट का मस्ट नॉट नहीं होगा, मस्ट का नीड नॉट टू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, मस्ट का नीड नॉट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या है, पास फॉर्म मस्ट की, अगर मस्ट का आप सेकंड फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, मतलब कि पास में यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, इसका हैव टू और हैड टू लगाओगे। मतलब ही के साथ हैज़ टू होता है, और दे के साथ, वी के साथ, आई के साथ हैव टू आपका हो जाएगा। कोई नेम है तो आपका वो हो जाता है, हैज़ टू हो जाता है, लेकिन पास में आपका हैड टू हो जाएगा। मतलब कि मस्ट और हैव टू का क्या हो जाएगा, हैड टू ही हो जाएगा। ये बीच में मैंने वैसे आपको बता दिया कि जो हैव टू में ना बच्चे गलती कर देते हैं, हैव टू सबके साथ ये लगा देते हैं। बस ये ध्यान रखना तो कि फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ हैव टू और थर्ड पर्सन के साथ हैज़ टू, लेकिन पास में तो हैड ही रहेगा, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ हैड टू ही आता है। ओके, फिर क्या आता है हमारा पास फॉर्म, अगर येस्टरडे जैसे प्रेजेंट में सेंटेंस तो मस्ट हो गया, लेकिन आपका पास फॉर्म में सेंटेंस हो तो आपका क्या हो जाएगा, वाज वर नॉट टू आ जाएगा आपका। और नीड नॉट का जो पास होता है वो क्या होता है, डिड नॉट नीड टू। ये याद रखना आपने इसको, नीड नॉट टू का क्या हो जाएगा, डिड नॉट नीड आ जाएगा, नीड टू। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसमें मैं एक बार आपको एक्सरसाइज और करवा देती हूँ रिवाइज। इस टेबल में भी देखो यही चीज़ दे रखी है। मस्ट अगर सिंपल सेंटेंस में तो वो मस्ट होगा, मस्ट का पास हैड टू हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में मस्ट का क्या था, हमने पढ़ा था, मस्ट नोट नहीं हो जाएगा। मस्ट मतलब कि अगर आपने उसको नेगेटिव में करना वो मस्ट नोट है। लेकिन अगर आपका क्या है कि नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मनाही है तो जस्ट मस्ट नोट है, यू मस्ट नॉट गो। ठीक है, मनाही आपने कर दिया, लेकिन कोई मतलब कि ऑब्लिगेशन का मतलब कोई जैसे कोई एहसान नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम करो या नहीं करो, तो उस सेंस में आप क्या यूज़ करोगे, नीड नॉट आप यूज़ करोगे। यू नीड नॉट गो, यू नीड नॉट वेट, शी नीड नॉट डांस। फिर अब जैसे इसका प्रोविजन आपने करना है मस्ट नोट के, मतलब कि नेगेटिव में आप क्या करोगे, नीड वोज नोट आ जाएगा इसके में। ठीक है, पास में, और इसमें नीड नोट का पास क्या हो जाएगा, डी नोट टू हो जाएगा। क्लियर। फिर इसी बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज है, ये मैंने वैसे इसमें टिक किया हो, लेकिन आपने पहले खुद सोल्व करना है रूल को सुनने के बाद, फिर उसको चेक करना है कि हमारे ठीक कितने हैं। ठीक है, एक बार मैं ये समझा देती हूँ, इसमें थोड़ा सा है, डेयर्स बोब बेस्ट माई ब्रदर। अब देखो बोब थर्ड पर्सन है, तो अब करेक्ट क्या करना है, डेयर ही होता है हमेशा, तो यहाँ पे गलती है। सैम नी नोट गो टू स्टे हेयर नाउ, अब नी नोट टू नहीं आएगा, नी नोट ही आएगा यहाँ पे, तो टू की गलती है। इसमें ओट टू आता है आपका, ओट के साथ टू लगेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आपका, नी नोट टू है तो नी नोट ही आएगा आपका। फिर नीड्स है, नीड्स नहीं होता, नीड होता है। ओट नोट टू आएगा, ओट के साथ हमेशा टू लगेगा आपका। और नीड है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नीड आई पे द मनी टू रमन। इस सेंटेंस में क्या आपका वो है, गलत है इस सेंटेंस में, ये मेरे ख्याल से मैंने ना ठीक नहीं कर रखा। नीड आई पे, देखो आई के साथ तो नीड लगेगा ही, नीड यहाँ पे टू नहीं आया आपका। ठीक है, नीड आई पे द मनी टू रमन, ठीक है, टू नहीं आएगा यहाँ पे इसमें। फिर इसमें क्या है, यूज़ है तो टू आ जाएगा, ये करेक्शन आपने करनी है अगर आपका इस तरीके से आ जाए। फिर जैसे ये बुक में दिया गया है कि जब मस्ट है उसको आपने हैव टू आता मस्ट लगाना है आपने ना, नहीं इसमें क्या है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग हैव टू लगाना है मस्ट की जगह। तो अब मस्ट जैसे जैसे वैसे तो हैव टू लगाना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है, ही है तो हैज़ टू लगाना है, यू है तो हैव टू लगाना है, दे है तो हैव टू लगाना है, ईशानी है तो हैज़ टू। एक बार चेक कर लेना कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया। फिर उसके बाद अगर मस्ट है तो मतलब कि मस्ट लगाना आपने, अगर हैव टू दिए तो उसमें मस्ट में तो कोई चक्कर नहीं होता, सब उसके साथ अपने मतलब कि सब्जेक्ट के साथ आपका मस्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है कि आपने रीराइट करने हैं, इज एम आर नोट लगाने हैं, मस्ट नोट की जगह लगाना है। तो ये इसमें भी अपने सब्जेक्ट का ध्यान में रखना है कि इस किसके साथ आएगा, ही शीट के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, ठीक है, और वी के साथ दे के साथ आपका आर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये क्या दे रखा है कि मस्ट नोट की जगह आपने इज एम आर नोट लगाना है, इज एम आर नोट की जगह आपने मतलब मस्ट नोट लगाना है।
फिर ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि इसमें मस्ट नोट, सभी के सब मस्ट नोट ही आना है। फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज में क्या दिया गया है कि हैव टू है, उसकी जगह आपने रिप्लेस करके मस्ट नोट लगाना है। फिर मतलब कि बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। हाँ, थोड़ा सा ये वाली एक्सरसाइज है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो आपको रूल याद किया ना, रूल याद करने से क्योंकि हम भूल जाते हैं, लेकिन जब उस रूल को बार बार डिफरेंट सेंटेंस में जो आपको ये दिए हुए हैं, देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार बुक में, तो अगर जब हम इनको दिखाते हैं तो वो क्या होता है कि उसको रूल यूज़ करते हैं तो वो आपको पक्के हो जाते हैं दिमाग में। ठीक है, ये आपने ऐसा करना, बुक में एज इट इज़ नहीं नोट डाउन करने हैं, आपने पहले खुद करके देखना है अपनी बुक में और फिर उसको चेक करना है कि भाई मेरे ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, मैंने आपको ये सारे शो कर दिए हैं। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो, और आपको जिस टॉपिक पे और कोई वीडियो चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।